नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं, अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार, एक सुविचार से करें तो हमारा पूरा दिन बहुत ही बेहतरीन गुजरता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है सुविचार। किसी ने कहा है, अपने आप को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त रखें कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही ना बचे। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। कि ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी की आलोचना करते हैं या आप किसी की बुराई करते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगला वाला बंदा आपकी बुराई कर रहा है या आलोचना कर रहा है तो आप उन पे ध्यान दें। अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे ना तो हो सकता है कि आप बहुत आगे निकलेंगे। क्योंकि दुनिया वालों को बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर उनको रोकना है तो कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाके दिखाइए। क्योंकि लोग तो बने ही इसलिए हैं कि वो हमारी टाँग खींच सके, हमें आगे बढ़ने से रोक सके। इसलिए फ्रेंड्स हमें हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहनी चाहिए जहाँ हमें लगे कि ये इंसान हमें आगे बढ़ते नहीं देख सकता है, तो वहाँ से हमें किनारे हो जाना चाहिए। और अगर वो आपकी बुराई कर रहा है तो करने दीजिए, बिल्कुल उनको जवाब मत दीजिए। और उस टाइम तो बिल्कुल मत दीजिए जब आपकी बुराई हो रही हो। बस सुन के आप साइड हो जाया कीजिए और वक़्त का इंतज़ार कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप बहुत आगे जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग में ये मैं नाश्ता बनाने आई हूँ किचन में। तो बस यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी और सब्ज़ी में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बैंगन और गोभी, मटर ये सब भी थोड़े-थोड़े पड़े थे, तो मैं यही सब एक साथ ही काट लिया था, मिक्स सब्ज़ी बन जाएगी। तो वो मैंने काट के पानी में डाल दिया था और साइड में मैं सब चटनी बना रही हूँ टमाटर की। इससे पहले मैंने मम्मी के लिए मेथी की सब्ज़ी बना दी थी। मेथी को ओनली उसको मैं फ्राई करती हूँ, मम्मी खाती हैं। तो बस उसके लिए मैंने फ्राई कर दिया था और कढ़ाई क्या एक ही कढ़ाई था ना तो आज मुझे इनको नाश्ता देने में बहुत लेट हो गया था। क्योंकि एक ही कढ़ाई थी तो एक ही कढ़ाई में मुझे 3-3 सब्जियाँ बनानी थी। तो एक बना रही थी फिर कढ़ाई को धो के वापस चढ़ा रही थी। तो इस तरह से करते-करते मुझे बहुत काफ़ी लेट हो गया था तो उसको नाश्ता मतलब परी के पापा को ऑफ़िस निकलना था तो थोड़ा-सा लेट हो गया था। और अ, और अगर कभी लेट जगो ना तो सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बहुत पछताना पड़ता है कि थोड़ा-सा और जल्दी जग जाती ना तो पूरा काम हो जाता। हालाँकि जल्दी ही जगती हूँ मैं तो और बस यहाँ पे कढ़ाई की वज़ह से मतलब थोड़ी-सी लेट हो गई थी। 3-3 प्रकार की सब्जियाँ बनाना था जिसकी वज़ह से लेट हो गई थी। तो यहाँ पे बस मेरी वो सब्ज़ी बन गई है और मैं चटनी बन गई है और अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और अभी तो मेरे सफाई का भी काम चल रहा है तो धीरे-धीरे मतलब रोज़ कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्योंकि इतने दिनों से ना पूरा ही रेस्ट पे चल रही थी, काम वग़ैरह उतना कुछ किया नहीं था मैंने। तो बताए थे मैंने आपको कि बहुत सारा एकदम से घर पूरा एकदम बिखर गया है तो उसको मुझे अभी सही करना है। तो अभी वो सब भी सफाई करना है मुझे। और यहाँ पे मेरे तेल ख़त्म हो गए थे भरनी में से तो मैं उसी में तेल डाल रही हूँ। और मैंने कहा ना कि जब मुझे लेट होता है ना तो और मतलब ऐसे रीज़न बन जाते हैं कि और ज़्यादा लेट होने लग जाता है। तो बस वही है। और यहाँ पे अभी मेरी खाना मतलब सब्ज़ी बनते ही मैं रोटी बनाऊँगी और रोटी बना के जो साफ़-सफ़ाई का काम होता है वो भी करना है। और अभी मॉर्निंग में ये रहता है ना कि जब परी सोई रहती है ना तो मैं फटाफट सोचती हूँ कि जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाए उसके उठने से पहले। और नहीं तो वो उठ जाती है ना और ज़्यादा लेट हो जाता है। तब मुझे क्या मेरी आदत है कि मतलब जब तक मैं नाश्ता तो चलो ठीक है बना लेती हूँ बिना नहाए-धोए, लेकिन खाती नहीं हूँ बिना पूजा किए। हम लोगों में यहाँ पे है कि जब तक नहा धो के पूजा कर लेते हैं उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे बस और मुझे अगर ज़्यादा लेट हो जाता है ना तो फिर मैं मतलब पेट में बहुत ज़्यादा चूहे कूदने लग जाते हैं। और अभी इतना तो कमज़ोरी है मेरी बॉडी में कि समझ में नहीं आता, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है। तो मम्मी भी कहती हैं कि तुम थोड़ा बहुत खा लिया करो पहले ही,
उसके बाद मतलब नहाया धोया करो। मतलब पूजा करने से, पूजा तो नमक खा के नहीं कर सकते ना, तो मम्मी कहती है कि जैसे सेब फरा है तो सेब खा लो और उसके बाद पूजा करना, कोई दिक्कत नहीं है। नमक नहीं खाते तो चल जाता है। तो बस वही है, नहीं तो क्या बीमार पड़ जाओगी फिर से, तो घर में फिर से एकदम से, क्योंकि है ना जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो उनको हर तरह से सोचना पड़ता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है। तो बीमार भी पड़ के नहीं रह सकते हैं। मेरा यहाँ पे हो गया है, रोटी वगैरह बन गई है और बस मैं यहाँ किचन की सफाई कर लेती हूँ और फिर मेरा बर्तन धोने का काम रहेगा, जो कि मैं वो भी कर लूँगी। और एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था, कमेंट किया था कि मैं कहाँ से हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा मायके जो है वो मेरा जोधपुर में है और ससुराल मुझे लखनऊ में है। और ये मैं किसी को भी बताती हूँ ना, तो वो सब यही बोलते हैं कि इतना दूर कैसे शादी हो गई। मतलब यहाँ मतलब बिहार जाने के लिए भी मुझे बहुत सोचना पड़ता है और जाने में भी टाइम लग जाता है। 17 घंटे, 16-17 घंटे का मतलब टाइम होता है वहाँ पहुँचने का। तो बहुत दिनों में जा पाती हूँ, इसलिए मुझे मम्मी की याद भी आती है ना, तो वीडियो कॉल पे बात कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक मैं पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तब तक तो मेरा बहुत ज़्यादा आना-जाना लगा रहता था, लेकिन अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है तो अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा और यहीं से मम्मी लोग को याद करना पड़ेगा, जो सारी लड़कियाँ करती हैं ससुराल आने के बाद। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही है, अब मैं लखनऊ में स्टे कर रही हूँ और मेरे साथ फैमिली में मेरे हस्बैंड है, सास-ससुर है और मेरी बेटी है। और यहाँ पे देखिए पूरा ये जो सब्ज़ी रखते हैं ना, इसमें लहसुन, प्याज और आलू रखते हैं, तो ये लाके रखा हुआ था, तो इसको भी सफाई नहीं किया था मैंने। ये भी ऐसे ही पड़े थे, तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। और वो जो लहसुन जो होते हैं ना, छोटे-छोटे जो लहसुन होते हैं, वो उसमें से गिर जा रहे थे, तो मैंने उसको बड़ा वाला पेपर डाल के फिर उसको मैंने रखा है, तो वो अच्छे से रह गया है। और आलू वगैरह भी सफाई करने में और इसको साफ़ करने में ना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, क्या बताऊँ। और इसको साफ़ करने के बाद मैंने सोचा था इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर लूँ, इसको धो दूँ। फिर मम्मी ने गुस्सा किया कि तुम इतना अगर करने बैठ जाओगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तुम पहले जाओ, मतलब ऐसे ही फटाफट करके चली जाओ नाश्ता करने के लिए, अभी मतलब नहा धो के पूजा करके नाश्ता कर लो। इसीलिए फिर मैंने फटाफट ऐसे ही बिना धोए उसको झाड़ दिया था अच्छे से, कपड़े से पोंछ के, और उसको मैं अच्छे से जमा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा लगभग ये सारा काम हो गया है किचन का। और आगे भी मैंने वीडियो बनाए थे, जो कि मेरे ना बना ही रही थी कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था बैटरी लो होने की वजह से, तो वो मैं नहीं इसमें ऐड कर पाई। और इसके बाद मुझे थोड़ा-सा बाहर का काम था, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म तो नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ रही है कि वो आग जला के सेंकने वाला है। ठीक है, तो ये वही यहाँ पे है ना, जो पहले जो बीच में जो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी ना, तो उसमें मैंने ये लकड़ी वगैरह जला रखा था पापा ने, तो उसी का जो राख बचा हुआ था, तो वही मैं डब्बे में करके रख रही थी। तो जो वीडियो बना रहे थे ना, उसने कहा कि ये सब दिखाने में मतलब कितना अजीब लगता है ना, शर्म सी आती है, ये सब नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने कहा फ्रेंड्स देखिए, कोई भी काम, अब इसमें क्या गलत है? अगर ये अपन दिखा रहे हैं तो इससे, तो इस राख से अगर बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा साफ़ होता है, बहुत अच्छे से। कढ़ाई हो गया, तवा हो गया, ये बहुत अच्छे से साफ़ होता है। तो मैं हर सर्दी में क्या करती हूँ ना, इसको मैं जमा कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। तो बस मेरा ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।